अब तो हम आज़ाद हो गए। हाँ, और जल्द ही अब हम एक डेवलप कंट्री भी बन जाएंगे। तो कितना टाइम और लगेगा डेवलप होने में? बस आने वाले 5-10 सालों में तो बिल्कुल हो जाएंगे। अब हो गए क्या? नहीं, अभी भी वी आर स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री। अब नहीं, अभी भी नहीं हुए हैं। तो कब होंगे? नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि आपने इस वीडियो क्लिप में देखा, ये सवाल भी आपके मन में कई सालों से आ रहा होगा कि आखिरकार ये इंडिया डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री कब बनेगा। किसी भी डेवलप्ड कंट्री की 20% इनकम इंडियंस के कारण होती है, और इतना ज़बरदस्त कैलिबर होने के बावजूद भी आज भी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री ही कहलाता है। तो आज की वीडियो में आपको यही पता लगेगा आखिरकार इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री क्यों रह गया है और कैसे ये एक डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है। पॉपुलेशन एक ऐसी चीज़ है जिसने हमारे देश के डेवलपमेंट को काफ़ी सालों से रोका हुआ है। आज हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है, और पॉपुलेशन क्या ज़बरदस्त तबाही मचाती है ये हमने कोरोना वायरस में देख लिया है। जहाँ यूरोपियन नेशंस में सिर्फ 2-3 महीने पीक रही थी, वहाँ हमारे देश में नई की नई पीक स्थापित होती जा रही है। ऐसा कोई ग्राफ नहीं है जो नीचे आ रहा हो, बल्कि सारे के सारे ग्राफ एक्सपोनेंशियली राइज कर रहे हैं। और बढ़ती हुई बेरोजगारी और गरीबी का कारण भी ये पॉपुलेशन है। चाहे कोई सरकार है, अगर इसी रेट से पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर आप अमेरिका को भी ये कहोगे कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश को डेवलप करना है, तो उनके लिए भी वो एक इम्पॉसिबल टास्क है। तो ऐसे में अब टाइम आ चुका है हमें क्वांटिटी पे फोकस ना करते हुए क्वालिटी पे फोकस करना है। अब हमें ज़्यादा हाथ नहीं चाहिए काम बटाने के लिए, अब हमें कम हाथ चाहिए बट अच्छे हाथ चाहिए काम करने के लिए। तो ऐसे में पॉपुलेशन रोकने के सिर्फ 2 तरीके हैं, एक 2 चाइल्ड पॉलिसी प्लस इट्स स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना है पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में। It is very rightly said, united we stand, divided we fall। हमें अपने देश के विकास के लिए जात पात छोड़ मिलकर लड़ना होगा। हमें आपस में न लड़के देश के विकास के लिए लड़ना होगा। हमें अपने देश के कोने कोने की पोटेंशियल को बेस्ट यूज में लाना होगा। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हम उनसे सीख सकते हैं कि किस तरीके से कास्टिज्म को पीछे रख देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। हमें सभी कास्ट के लोगों को साथ में लेकर ही आगे बढ़ना होगा, उनकी प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा। इतना ही नहीं, अब समय आ चुका है रिजर्वेशन पॉलिसी पे भी गौर फरमाने का। रिजर्वेशन पॉलिसी को इनिशियली 10 साल के लिए लागू किया गया था ताकि ये चेक कर सकें कि कितनी लोअर कास्ट अपलिफ्ट हो रही है, लेकिन उसके बाद उसे पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए यूज़ किया जाने लगा। बट अब स्थिति कुछ ऐसी है कि रिजर्वेशन से कास्टिज्म ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अब सिर्फ रिजर्वेशन से कास्टिज्म को ख़त्म नहीं किया जा सकता, हमें रिजर्वेशन के साथ जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी रूट्स को मजबूत करना पड़ेगा। वहाँ के बच्चों की जड़ इतनी मजबूत करनी पड़ेगी कि उनकी आने वाली कई पीढ़ियाँ इस ज़माने का सामना कर पाएँ, और ये हो सकता है प्रॉपर एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ और न्यूट्रिशन से। हमें बड़ी सोच समझ के अपने इलेक्शन में कैंडिडेट चूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो कैंडिडेट आप चूज़ करोगे वही पार्लियामेंट में जाएगा। आज हमारे पार्लियामेंट में 43% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, और इनमें से 28% कैंडिडेट्स के ऊपर तो रेप, मर्डर और किडनैपिंग जैसे सीवियर क्रिमिनल ऑफेंस हैं। तो हमें कोई कैंडिडेट जात के नाम पे या फेम के नाम पे नहीं चुनना चाहिए। हमें एक ऐसा कैंडिडेट चूज़ करना है जिसके बच्चे खुद सरकारी स्कूलों में पढ़े। एक ऐसा कैंडिडेट चूज़ करना है जो बीमार होने पे मेदांता जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके एडमिट ना हो, बल्कि खुद अपने सरकारी हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो। हमें एक ऐसा कैंडिडेट चूज़ करना है जो हमारे देश को एक ऐसा देश बनाए जिस देश में रात में भी हमारी माँ बहनें घर से बाहर निकल पाएँ। हमें एक ऐसा कैंडिडेट चूज़ करना है जो फोकस करे हेल्थ फैसिलिटीज़ पे, एजुकेशन पे, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने पे, गरीबी हटाने पे। बढ़ती हुई बेरोजगारी और गिरते हुए जीडीपी को अगर हमें ठीक करना है, तो उसके लिए जल्द से जल्द हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अपने देश में लाना होगा, और बाहर की कंपनीज हमारे देश में आके तभी इन्वेस्ट करेंगी जब उन्हें कुछ फायदा दिखाई देगा। अगर हमारे देश में बाकी देशों के कंपैरिजन में कम टैक्स, चीप लेबर प्लस उन्हें कुछ सब्सिडी मिलेगा, तभी तो वो आके हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगे। बट ऐसा नहीं हो पा रहा है। टोयोटा कार्स इंडिया में अपना फर्दर एक्सपेंशन करने के लिए मना कर रहा है। उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ पे गाड़ियों पे इतना ज़्यादा टैक्स है जिस वजह से लोग गाड़ियाँ नहीं खरीद पाते, और इसी वजह से उनकी सेल्स डाउन हो जाती है। तो we need to give a good platform to these foreign companies to accelerate the development of our country। हमारी देश की इकोनॉमी बढ़ाने के बेस्ट 2 तरीके ये हैं। पहला तो ये हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, दूसरा ये है हम मेड इन इंडिया ही यूज़ करें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है, अगर हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स 90 दिन के लिए यूज़ करेंगे तो $1 का रेट ₹1 के बराबर हो जाएगा।
मेड इन इंडिया कैंपेन चलाने के साथ साथ कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि मेड इन इंडिया तभी अच्छे से संभव हो पाएगा जब गवर्नमेंट प्रॉपरली उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करे। इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार और जनता को दोनों को मिलकर साथ काम करना पड़ेगा। हमने अभी तक अपने फीमेल रिसोर्स को अच्छे से यूज नहीं किया। आज भी हमारे पार्लियामेंट में सिर्फ 14.4% ही फीमेल कैंडिडेट्स हैं और चाहे कोई एरिया ऑफ वर्क हो फीमेल परसेंटेज 30% से ज़्यादा नहीं जाती। बट जिन देशों ने फीमेल रिसोर्स का अच्छे से यूज़ किया है वो आज बाकी देशों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। फॉर एग्जाम्पल न्यूजीलैंड, जर्मनी और ताइवान सारे के सारे फीमेल लेड कंट्रीज़ हैं और इन्होंने जिस तरीके से कोरोना वायरस के अगेंस्ट लड़ाई करी है ये मेल लेड कंट्रीज़ के लिए भी एक मिसाल बन चुकी है। इनफैक्ट न्यूजीलैंड वॉज द फर्स्ट कंट्री टू गेट इटसेल्फ फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस। तो अब समय आ चुका है शारीरिक भेदभाव छोड़ औरतों को मर्दों के साथ कंधों से कंधा मिलकर चलवाने का और देश को एक प्रगतिशील देश बनाने का। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी बहुत जरूरी है हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट सारी जगह हाथ रखती है तो ऐसे में डेवलपमेंट स्लो हो गया। किसी भी विलेज, टाउन या ब्लॉक में डेवलपमेंट की जिम्मेदारी वहीं की लोकल बॉडीज की होनी चाहिए। लोकल बॉडी को इंडिपेंडेंट चार्ज दे देना चाहिए क्योंकि उन्हें बेस्ट पता होता है कि उनके वहाँ के लोगों की क्या समस्या है और किस तरीके का सोल्यूशन वो डिमांड कर रहे हैं। हमारे देश में तो सीबीआई तक सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल है और ऐसे में अगर किसी एमपी या एमएलए पर इन्वेस्टिगेशन चल रही हो तो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल होना पड़ता है। तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन इज नीड फॉर टुडे। जैसा कि कहा जाता है जय जवान जय किसान। हमारे देश में 60% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। टोटल जीडीपी का 17% एग्रीकल्चर से आता है। तो ऐसे में हमें भी ध्यान देना है कि हमारे किसानों के साथ कैसा बर्ताव होता है। अभी 3 ऑर्डिनेंसेस पास हुए हैं। वो ऑर्डिनेंसेस क्या हैं हम सबको पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि उससे फार्मर के एमएसपी पे फ़र्क आ सकता है। तो इसीलिए हमारे किसान के साथ सरकार सही बर्ताव करे ये हमारी भी जिम्मेदारी है। जय जवान, तो हमें पता होना चाहिए क्या हमारे जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट है अभी। हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई जवान शहीद होता है और उसका मामला मीडिया में नहीं आता, क्या उसे भी प्रॉपर इंसेंटिव्स और सपोर्ट देती है सरकार या नहीं देती। ऐसे कितने जवान हैं जो शहीद होते हैं बट उनका मामला मीडिया में पब्लिसाइज नहीं होता और उनको प्रॉपर इंसेंटिव्स भी नहीं दिए जाते। तो उनके परिवारों का क्या जो शहीद हो जाते। तो इसलिए हमें खड़ा होना चाहिए हमारी देश की रक्षा करने वालों के लिए और हमारा पेट भरने वालों के लिए। पॉलिसीज़ बनाने के साथ साथ उनका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। इंडिया की जो एजुकेशन पॉलिसी पहले थी, शायद अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होता तो आज हमारी एजुकेशन की हालत इतनी ख़राब नहीं होती। तो इसीलिए जो भी एजुकेशन पॉलिसीज़ अभी भी बन रही है, जैसे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ही उसकी सक्सेस का कारण बन सकता है। अगर वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट होएगी तभी हमारे एजुकेशन का स्तर बढ़ सकता है। तो इसीलिए हिंदुस्तान में जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है हमारे देश का डेवलपमेंट के लिए। अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट इन आवर कंट्री। हमारे देश में करप्शन कम करने के लिए और डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट का अकाउंटेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए हमारे टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, किस किस सेक्टर में लग रहा है और जहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ लग रहा है वहाँ उस हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। और जुडिशरी का भी अकाउंटेबल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए अगर जुडिशरी कोई फैसला सुना देता है क्या उसका भी कोई अकाउंटेबल है या नहीं, ये होना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे देश में 1000 से भी ज़्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट मतलब जहाँ फैसला जल्दी सुनाया जाता है, लेकिन वहाँ पे भी 10 साल से चल रहे केसेस 6 लाख से ज़्यादा हैं। अगर इतना ज़्यादा लंबा कोई केस खींचेगा तो क्राइम करने वाले को तो कोई खौफ नहीं रहेगा। इसीलिए गवर्नमेंट और जुडिशरी की फंक्शनिंग एकदम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जिस डेवलपमेंट से एनवायरनमेंट का नुकसान हो उस डेवलपमेंट को हम डेवलपमेंट नहीं कह सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान 2014 में लागू हुआ था, लेकिन आज तक हम उसको कामयाब नहीं बना पाए हैं और इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। गलती है तो सिर्फ हमारी। अगर हमने थोड़ी और जिम्मेदारी से काम लिया होता, अपना अपना कूड़ा ही साफ कर लिया होता और देश स्वच्छ हो गया होता। अब आप सोचेंगे कि एक एक के करने से क्या होगा, लेकिन एक एक के करने से ही बहुत फर्क पड़ सकता है। जैसे बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। हम चाहे जितने भी डेवलप्ड हो जाए, लेकिन सांस तो हमें लेनी ही होगी और अगर ऐसे पोल्यूशन बढ़ता रहेगा तो वो भी संभव नहीं हो पाएगा। हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखने की जिम्मेदारी लेनी होगी, चाहे प्लास्टिक हो या पोल्यूशन। इन सब को चेक रखने की जिम्मेदारी हमारी है। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि एनवायरनमेंट को क्लीन कैसे रखते हैं, क्योंकि ये सबको पता है और सरकार भी बता रही है। बस मैं इतना ही बोलूंगी कि अब टाइम आ गया है इन सब सीखी हुई चीजों को अप्लाई करने का। हमें भरोसा करना है अपनी काबिलियत पे। हम इंडियंस में इतना ज़्यादा टैलेंट है कि जिसकी कोई गिनती नहीं है।
अगर हम अपने पोटेंशियल को फुली यूज़ करेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक दिन हम एक सुपर पावर होंगे। एंड में मैं यही कहूँगा, हमारे देश की जिम्मेदारी हमारे ही कंधों पर है और हमें ही इसे एक डेवलप्ड नेशन बनाना है। हमें कभी भी ये नहीं सोचना कि एक के करने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एक एक के करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए देन प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट डाउन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।